शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में। और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। असम में राहुल गांधी ने कहा, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल के हमले का जवाब देते हुए कहा कि गांधी परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश करने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया और शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया, एक ऐसा आरोप जिसका शर्मा ने तीव्र और तीखा जवाब दिया। गांधी परिवार को देश का सबसे भ्रष्ट कहा। असम में सरकार सबसे भ्रष्ट में से एक है। आप सभी इससे परिचित हैं। हम अपनी यात्रा के दौरान इसे उजागर करेंगे। शायद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सबसे भ्रष्ट हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुरुवार को नागालैंड से असम में प्रवेश करने के तुरंत बाद 53 वर्षीय गांधी ने कहा। यात्रा गुरुवार तड़के नागालैंड के तुली से शुरू हुई और सुबह 9 बजे शिवसागर जिले के हलुआटिंग में असम में प्रवेश करने से पहले वहां से यह जोरहाट जिले में चला गया, जहां गांधी शुक्रवार की सुबह माजुली जिले में जाने से पहले रात बिताएंगे। सिर्फ वहां हिमंत ही नहीं, शर्मा की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वह सोचते हैं कि वह असम के लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन वह गलत है, गांधी ने कहा। वायनाड सांसद ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी अपने हमले दोहराए और उन पर देश में नफरत फैलाने और एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे से लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने यात्रा को एक तीव्र विरोधाभास के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, उनका उद्देश्य जनता को लड़ाना और फिर उनका पैसा लूटना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा असम के 15वीं-16वीं सदी के संत विद्वान और सामाजिक धार्मिक सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं से प्रेरित थी, जो राज्य के सभी समुदायों को एकजुट करने की मांग करते थे। शर्मा, जो 2014 में कांग्रेस से बाहर हो गए थे और जिन्हें पूर्वोत्तर में भाजपा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है, ने कुछ ही घंटों में पलटवार किया। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, मेरे अनुसार देश में सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बोफोर्स घोटाले से लेकर वॉरेन एंडरसन यूनियन कार्बाइड को भोपाल गैस त्रासदी के बाद देश से भागने की इजाजत देने तक वे सभी के लिए जिम्मेदार हैं। वे न केवल भ्रष्ट हैं, बल्कि नकलची भी हैं, शर्मा ने कहा। शर्मा, जो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा पर हिंदुओं के खिलाफ होने का आरोप लगाते रहे हैं, ने गुरुवार को कहा कि यात्रा केवल मियां बांग्लादेश में मूल रूप से असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए एक संदर्भ के लिए थी और कहा कि केवल कुछ उस समुदाय के लोग राज्य में गांधी जी के कार्यक्रमों में शामिल होने जाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा राज्य में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों बाद सुर्खियों में आ गई, जब उनकी विशेष रूप से डिजाइन की गई बस शिवसागर जिले के अम्बुरी में नहीं रुकी, जहां एक महिला कांग्रेस नेता, जिसे 2023 में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, सड़क के किनारे बैठी थी। सैकड़ों समर्थक न्याय की मांग कर रहे हैं। दिवंगत कांग्रेस मंत्री की बेटी और भारतीय युवा कांग्रेस के असम प्रमुख की पूर्व प्रमुख अंकिता दत्ता को पिछले साल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। मेरा पक्ष सुने बिना ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं अब 10 महीने से निर्वासन में हूँ और किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ। मैं गांधी से मिलने और न्याय पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दत्ता ने संवाददाताओं से कहा। असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा ने उनके विरोध के पीछे की मंशा को जिम्मेदार ठहराया। वह दत्ता एक राजनीतिक साजिश का शिकार हो गई है। सभी जानते हैं कि मैंने अपनी पार्टी के मंच पर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अगले दिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है
तो वह न्याय सुनिश्चित करेंगे और दत्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब यह जांच का मामला है और मामला न्यायाधीन है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बोरा ने कहा, अदालत जो भी फैसला देगी हम उसे स्वीकार करेंगे। असम के पूर्व कांग्रेस मंत्री दिवंगत अंजन दत्ता की सबसे बड़ी बेटी दत्ता से 2022 में शारदा समूह के वित्तीय घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों ने पूछताछ की थी। संघर्षग्रस्त मणिपुर के थौबल से रविवार को शुरू हुई हाइब्रिड मोड पैदल और बस से में 6,700 किलोमीटर लंबी यात्रा 15 राज्यों से गुजरने के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। गांधी की यात्रा जोरहाट जिले के मरियानी में एक पंचायत कार्यालय पर रुकी, जहां महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन पत्र वितरित किए जा रहे थे। चूँकि फॉर्म जारी करने की तारीखें, जो लगभग 3.9 मिलियन आवेदकों को पहले वर्ष में प्रत्येक को 10,000 रुपए प्राप्त करने में मदद करेंगी, यात्रा के असम चरण के साथ टकरा रही है। असम में कांग्रेस इकाई ने आरोप लगाया कि यह राज्य की भाजपा द्वारा एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं को गांधी के कार्यक्रम में आने से दूर रखने की कोशिश कर रही है।